आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम्मा। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज। भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोले मंडी मामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूनलाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। प्रतिदिन नल की टोटी को हम खोलते भी हैं और बंद भी करते हैं। एक संदेश उससे मिलता है कि जब भीतर की ओर उसको करते हैं तो वह बंद हो जाता है पानी जो है, और बाहर की ओर करते हैं तो खुल जाता है। इसी प्रकार से हमारी दृष्टि भी जब आत्म दृष्टि केंद्रित रहती है, आत्मा की ओर दृष्टि रहती है, तो आश्रव से बच जाते हैं। और जब बाहर की ओर दृष्टि जाती है तो निरंतर कर्मों का आश्रव होता रहता है। चर्चा चल रही है 16 कारण भावनाओं के ऊपर। उन 16 कारण भावनाओं में कल अपन ने अभिच्छिन्न संवेग की बात की थी, ठीक है ना। संवेग भावना के ऊपर अपन ने किया चर्चा की। इसमें भी अभिच्छिन्न जोड़ना है, क्योंकि अभिच्छिन्न ज्ञानोपयोग संवेगौ, ये द्विवचन है, विभक्ति यहाँ तोड़ी गई है। तो इन दोनों में अभिच्छिन्न मतलब सततता, निरंतरता। निरंतरता या सततता जो संवेग रहेगा, सावधान रहेगा, जागृत रहेगा, वही त्याग कर पाएगा। आज त्याग भावना की चर्चा करना है। तो त्याग कौन कर पाएगा? जो सावधान और जागृत रहेगा। जो सोया हुआ है वो त्याग नहीं कर पाएगा। हाँ, 10 धर्मों में भी एक त्याग धर्म है, और यहाँ 16 कारण में भी शक्तितस त्याग एक विशेषण और दे दिया है। शक्तितस मतलब शक्ति के अनुसार, शक्ति को छिपाओ भी नहीं और शक्ति का उल्लंघन भी मत करो। आचार्य कहते हैं वही त्याग सराहनीय है जो आपके लिए संश्लेषित न करे, आपको अहंकार में न लेकर जाए, और आपका कर्तव्य समझकर त्याग करें। 3 बातें हैं ना, संश्लेष न हो, अहंकार न हो, और कर्तव्य हो। कर्तव्य, क्योंकि यहाँ पर 6 कर्म में भी आपके जो 6 आवश्यक हैं, उन 6 आवश्यकों में भी दिने दिने प्रतिदिन देना है। एक दिन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि त्याग और दान 2 शब्द है ना। तो दान जो है वो आंशिक होता है, हमें भी मालूम है आप कितना दान दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। और त्याग जो है वो सर्वस्व का होता है। आज त्याग की बात करनी है, लेकिन त्याग के साथ में दान की भी बात करनी है। दान जो है करने वाला होता है, जो धीरे धीरे छोड़ता है वही एक दिन सबको छोड़ देता है। दूसरी बात है त्याग जो है
वो कितना त्याग किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस परिप्रेक्ष्य में त्याग किया है, किसको दिया है, कहाँ दिया है, ये महत्वपूर्ण है। और उसकी क्षमता, जैसे मान लीजिए किसी के पास में किसी की आय है 10,000 रुपये या 1,00,000 रुपये और उसने 10,000 रुपये दे दिए, कितना परसेंट हुआ? अब किसी की आय 1,000 रुपये है और 500 रुपये दे दिए, बोलो अब कहाँ 10,000 और कहाँ 500? आपको तो ये दिखेगा कि नहीं नहीं इसने तो बहुत कम दान दिया है, केवल मात्र 500 ही लिखा रहा है, जबकि उसके लिए वह 500 भी बहुत मायने रखते हैं। एक संस्मरण याद आ रहा है कि भाग्योदय तीर्थ की जब रचना हुई थी 1998 में, उस समय आचार्य श्री कई बार उनके मुझसे सुना है ये कि सब अपना अपना दान लिखा रहे हैं, मेरी तरफ से इतना, मेरी तरफ से औसत दान में वैसे भी अग्रणी रहते हैं। और उस समय गुरु जी के सानिध्य में वह स्थापना होनी थी, सब दे रहे हैं अपना। एक बुढ़िया जो है वो गुरु जी के पीछे खड़ी थी उधर, और हाथ में एक झोला था। पता है उस झोले में क्या थे? चने। क्या थे? चने। उसके घर में चने थे, वो चने का झोला भर के लेके आ गई कि मेरे पास पैसा नहीं है देने को, कोई बात नहीं है, मैं ये चना दे देती हूँ, इस चना से भी मेरा ये जो है यहाँ पर जो अस्पताल और ये बनने जा रहा है आयुर्वेद आदि के जो सेंटर, वो बहुत अच्छे रहेंगे। तब आचार्य श्री ने उसकी अनुमोदना वहाँ पर सबके सामने की कि सबसे पहले ये दान स्वीकार करो, जिस दान के द्वारा इतना बड़ा काम होने जा रहा है। तो इसलिए दान या त्याग जो है महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ में भावना क्या है, उसके साथ में भाव क्या है। आप लोग भी यहाँ पर बहुत विशाल काम करने जा रहे हैं, भावनाएं भी विशाल रखना है, आपस में एक दूसरे से जुड़ के चलेंगे तो कोई भी काम जो है ना बड़ा नहीं होता है, वो भी छोटा हो जाएगा। आपको बड़े बाबा का काम करना है तो अपने जो विचार हैं, अपने जो भाव हैं, उनमें भी विशालता लानी है। एक संस्मरण याद आया कि एक बार क्या हुआ, एक उदाहरण है। एक सेठ जी थे कि वो सेठ जी के यहाँ लक्ष्मी खूब थी। एक दिन रात्रि में आई, बोली सेठ जी आज तक आपका साथ था, और अब क्योंकि सरस्वती हमेशा बैठी हुई रहती है और लक्ष्मी हमेशा खड़ी ही रहती है, आपने देखा होगा ना। ज्ञान जो है वो स्थिर रह सकता है, लेकिन लक्ष्मी चंचल होती है, आज यहाँ तो कल वहाँ। इसको तो उपयोग में ले लो तो आपकी, और नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं है, वो तो चली ही जाएगी। धन की गति 3 होती है, दान, भोग और नाश, आप जानो। इसलिए वो लक्ष्मी कहती है सेठ जी से, सेठ जी इतने दिन से मैं आपके पास रही, मेरी इच्छा है आप कोई एक वरदान मांग लें तो मुझे खुशी होगी, अच्छा लगा आपके साथ में इधर यहाँ आपके घर में रहकर। तो उन्होंने बोला ठीक है सेठ जी ने, आज नहीं मैं कल आपको बता दूंगा, मेरी जो बहू बेटे हैं उनसे पूछ के कि मुझे क्या करना है, क्या ज़रूरत है। दूसरे दिन 3 बहुएं थी घर में, तो तीनों बहुओं को बुलाया, बोले ऐसी ऐसी बात है, सुन रहे हो मंडी बामुरा वालों, ऐसी ऐसी बात है, बहुत शिक्षाप्रद है ये और बहुत ही इसको जीवन में उतारने लायक है कि लक्ष्मी जाना चाह रही है, एक वरदान के लिए बोली है, आप लोग बता दें क्या करना है। एक बड़ी बहू ने कहा मकान अपना थोड़ा जीर्ण शीर्ण सा होने लगा है, इसमें अभी पुराना भी हो गया,
अच्छा एक बढ़िया मकान मिल जाए अपन को, उससे कह दो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बहू से पूछा, अपने घर में गाड़ी नहीं है, अच्छी बढ़िया गाड़ी जो है, लक्ष्मी को कमी तो है नहीं, अच्छी बढ़िया गाड़ी आ जाए ये बोल दो। तीसरी छोटी बहू सबसे, लेकिन चोटी की बात करने वाली थी, उससे पूछा, बेटा तेरी क्या इच्छा है? बोले आज तक हम तीनों बहुएं आपस में मिलकर रहे, भोजन किए, बहुत शांति और आनंद अपने घर में है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस ये शांति और आनंद हमेशा बना रहे, ऐसी बात मेरी है बस, और कोई बात मैं चाहती नहीं हूँ। आप लोग समझ ही गए होंगे पसंद कौन सी बात आएगी। रात में लक्ष्मी आई, क्या सोचा? सोचा है कि मेरे घर में बाकी तो सब कुछ है और अभी तक शांति और खुशी आनंद हमेशा बना रहा, सब मिलकर रहे, आगे भी इसी तरह से मिलकर रहें, ऐसी मेरी भावना है। लक्ष्मी ने तुरंत सेठ जी के पांव पकड़ लिए, ये क्या किया? बोले क्या हुआ, आपने तो बोला था। बोले अब तो मैं आपको छोड़कर जा ही नहीं सकती हूं, जहां पर शांति रहेगी वहां पर लक्ष्मी तो बरसेगी बरसेगी। इसलिए आपस में एक दूसरे के विचार 19-20 होते हैं, पांचों उंगलियां समान नहीं होती है, मैं भी मानता हूं, लेकिन अपने विचारों में क्षुद्रता मत लाओ, अपने विचारों में विशालता लाओ। चाहे मैं महिला मंडल की अध्यक्षा हूं तो मैं नहीं बात करूंगी, मैं समाज का अध्यक्ष हूं तो मैं बात नहीं करूंगा, मैं समाज का मंत्री हूं तो मैं बात नहीं करूंगा, या मेरे घर से तो कोई त्यागी व्रती हो गए हैं मैं बात नहीं करूंगा। ये बातें यहाँ पर नहीं चलेगी, यहाँ पर हम सब समान हैं। मंदिर में एक दूसरे से पूछ लो, पूछ में क्या हो गया, एक दूसरे से बात कर लो। आज त्याग की बात है, कुछ त्याग आप कर दो, कुछ त्याग वो कर दे, दोनों थोड़ा थोड़ा त्याग कर दें। त्याग काय का? कसायों का। परिग्रह 24 भेद। ट्रस्टी नहीं सेवा क्या ऐसे बोलते हैं ना। हाँ। ट्रस्टी नहीं सेवा क्या। हाँ, ट्रस्टी नहीं सेवक बनो। यहाँ मंदिर में सेवा की जरूरत है। मैंने यहाँ पे देखा, देखो भले ही अपन लोगों ने जो चातुर्मास चल रहा है बहुत अच्छे से चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है, आनंद से चल रहा है, शांति से चल रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी सुर्खी आ जाती कई बार, है ना। वो सुर्खी भी हटा दो ना, क्यों करना? अपने ईगो को आने ही मत दो, चाहे वो गौशाला वाले हों चाहे कोई भी हो। मैं तो किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बोल रहा हूं। अपने ईगो, देखो ऐसे दुर्लभता से दुर्लभ सागर जी महाराज मिले हैं, तो उस दुर्लभ सागर जी के चरणों में जो वीतराग संत हैं, उन वीतरागता के संत के चरणों में आके भी यदि हमने अपना राग नहीं छोड़ा, अपना द्वेष नहीं छोड़ा, तो फिर क्या पाया? क्या पाया बताओ? कुछ नहीं पाएंगे ना अपन तो। इसलिए, और फिर बड़े बाबा हैं तो बड़ी सोच रखो ना, छोटे बाबा तो है नहीं, बड़े बाबा हैं। हालांकि छोटे बाबा के चरणों में बड़ी सोच रखना है, ठीक है ना। बाबा छोटे जरूर हैं, लेकिन उनके चरणों में जो आता है वो अपनी बहुत विशालता को पा जाता है। आज आप लोग वहाँ जा भी रहे हैं गुरु जी चरणों में, बहुत अच्छी बात है ये। तो इसलिए अपनी नैरो नहीं ब्रॉड, अब तो नैरो लाइन तो हटी गई है ना, अब तो ब्रॉड ये हो गई ना लाइन। छोटी लाइन की ट्रेनें हट चुकी है हमारे यहाँ से, भारत में से, अब तो बड़ी लाइन की ट्रेनें चलती है। तो जब बड़ी लाइन हो चुकी है तो हमें भी तो अपने आप को बड़ी सोच बनाना है ना। काय के लिए ये सब यानी छोटी छोटी बातों में उलझना है। चलो अपने विषय पर आते हैं। त्याग की बात है, तो त्याग जो है ना, उसमें हमने ईश्वरचंद्र विद्यासागर का उदाहरण आता है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर देखो कैसा त्याग होना चाहिए। एक बार ईश्वरचंद्र विद्यासागर जा रहे थे, तो एक व्यक्ति सड़क के किनारे पेड़ की छाया में बैठा था। उसके चेहरे से लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा दुखी है, कष्ट में है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर आए, पूछे क्यों भाई, तुम्हें कोई कष्ट है क्या? किसी व्यक्ति से यदि सहानुभूति के 2 शब्द बोल लो तो भी उसका कष्ट हल्का हो जाता है। हाँ, बहुत सारे लोग आए और पूछ के चले गए,
तुम भी ऐसे ही चले जाओगे, क्या कष्ट है आपको बताओ ना। 300 रुपए की जरूरत है मुझे केवल। मेरे बाप दादा का जो पुश्तैनी मकान था उसकी आज नीलामी हो रही है। कोर्ट ने आज लास्ट अंतिम दिन दिया है। यदि आज 300 रुपये जमा नहीं हुए तो वो मकान किसी के पास में भी चला जाएगा। वर्षों से जिसमें मेरे पूर्वज रहे हैं, मैं रह रहा हूँ, वो भी नहीं बचेगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इतना सुना, चलते बने। वो भी होता है यही जमाने की, सब लोग ऐसे ही होते हैं, सुन लेते हैं लेकिन दुख को दूर नहीं करते हैं। ये अपने भारी कदमों से, जब सिर पर कष्ट होता है तो कदम भी भारी हो जाते हैं, कदम उठते नहीं हैं। भारी कदमों से कोर्ट की ओर जा रहा है क्योंकि अंतिम दिन है। कोर्ट में गया, बाबू बैठे थे। बाबू से बोला, बाबू आप तो मकान को नीलाम कर दो, मैं 300 रुपये की व्यवस्था नहीं बना पाया हूँ। बाबू बोलते, पागल हो गया क्या, तुम्हारे दिमाग पागल है क्या? तुम्हारे नाम से तो यहाँ 300 रुपये जमा है और तुम बोल रहे हो कि मैं 300 की व्यवस्था नहीं कर पाया हूँ। मैंने तो कोई पैसा नहीं दिया है। नहीं, अभी अभी एक व्यक्ति आया था, आपके नाम से पैसा दे के गया है। अब जो पांव अभी तक भारी थे वो फूल से हल्के हो गए। उस व्यक्ति को ढूंढना चाहता है जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा काम किया है। त्याग की महिमा देखो। अब वो चलता है, बाहर आता है, पूछता है सबसे, नहीं मिले। कोई बात नहीं, बहुत दिन बाद में वही ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक दिन मिल गए उसको। जैसे ही वो मिलते हैं तो उनके चरण छू लेता है। आपने उस दिन इतना बड़ा मेरे लिए बलिदान दिया, जिंदगी भर मैं ऋणी रहूंगा आपका। लेकिन आप इतने दिन से मेरे सामने क्यों नहीं आए? मैं आपको ढूंढ रहा था और मैं आपका परिचय सब लोगों से भी कराना चाहता हूँ। बस ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने तुरंत तोड़ते हुए कहा, ये बात कभी नहीं करना, और ये बात आज मेरे से तो बोल दी, किसी से कहना भी नहीं। सच्चा त्याग ऐसा त्याग होता है जैसा उस ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया कि पता भी नहीं चलने दिया और उसका स्थितिकरण भी हो गया, और बाद में यह भी बोल रहे हैं कि यह बात किसी से कहना भी नहीं। इसलिए अहंकार भी नहीं आना चाहिए, कर्तव्य समझकर हमें त्याग करना चाहिए, तभी ही हमारा ये त्याग धर्म श्रेष्ठ होगा। काम बड़े बाबा का है, इसलिए काम यहाँ पर बड़ा होना चाहिए। मानसिकता अपनी पूरी बना लो। अभी हम देख रहे हैं कि जैसा यहाँ पर कार्य होना है उस अनुसार आप लोगों की ओर से घोषणाएं हुई नहीं है। आ रहा है त्याग धर्म का दिन, आ रहा है। उस दिन ये देखना है कि कौन किससे आगे है। मंडी बामोरा में बड़े बाबा को कौन कौन चाहता है और उच्च आसन देना चाहता है, ये आपके ऊपर निर्भर है। मंदिर तो पूरा बनकर रहेगा और बनना है, लेकिन अर्थ की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और वो व्यवस्था मंडी बामोरा वालों को बहुत सारी योजनाएं बता चुके हैं यहाँ पर और बता रहे हैं। आप लोग पता लगा लें कि कौन कौन सी योजनाएं हैं। वेदी में होड़ मचनी चाहिए, वेदी मेरी तरफ से मैं आगे आऊँगा, उसमें भी बोली बोले, और सिटर मेरी तरफ से, भगवान मेरी तरफ से, इस तरह से होड़ मचेगी। तब आप जानेंगे कि हाँ, यह त्याग शक्तितस त्याग। शक्ति तो आपके अंदर भीतर में बहुत है और मंडी बामोरा में तो खजाना है, बस केवल मात्र उसको उद्घाटित करने की जरूरत है। समय अपनी गति से बढ़ रहा है, फिर कभी इस पर अभी आ ही रहा है 10 दिन बाद में ही, तो अपन उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अपनी मानसिकता बना के रखो। उस दिन तो केवल घोषणाएं हों, प्रवचन नहीं। प्रवचन तो बहुत हो चुके हैं और हो रहे हैं, प्रतिदिन होते हैं। मुझे प्रवचन से उतना सरोकार नहीं है, क्योंकि सुनना नहीं है, करना है। दोनों के हम प्रवचन नहीं चाहेंगे उस दिन तो केवल लाइव भी चलेगा तो केवल उसमें नामों की घोषणा होए। पूरे यहाँ पर जितने लोग 140 घर है, एक से बढ़कर एक घोषणाएं होगी, तब यह त्याग धर्म बनाना सार्थक होगा। और बड़े बाबा का मंदिर जो 5 साल सोचा है
3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, केवल मंडी बामरा वालों के पैसों से ही। इसलिए आपको तो लाके डाल देना है, लो दुर्लभ सागर जी महाराज जी आप तो बनाइए मंदिर, और इनको भी नहीं बनाना, आप ही को बनाना है। इसलिए त्याग धर्म की सार्थकता या त्याग भावना की सार्थकता तभी है, इस पर जाकर चिंतन करें, एक दूसरे से मनन करें, बार बार हम सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, भावना यही होती है, तभी जाकर मोह की ग्रंथि थोड़ी ढीली होगी। गांठ हम भी जानते हैं, गांठ बंधी भी है, खुलेगी और आपके यही रहेगा, आपका धन यहीं पर लगे बड़े बाबा के चरणों में। वह पुण्यशाली होगा, सौभाग्यशाली होगा जो इसमें लगा पाएगा, अन्यथा केवल मास्टर हाथ मलता रह जाएगा, पछताएगा। इसलिए पछताना न पड़े आपको, ऐसा कोई यानी जो है ना अपन को पछतावा न हो। अपने पास में जो है सर्वस्व डाल दो प्रभु के चरणों में, फिर देखो आप कहाँ पर पहुँचते हैं, और जितना देंगे उससे कई गुना पा लेंगे, पा भी लेंगे आप तुरंत ही, क्योंकि बड़े बाबा का चमत्कार है। बोले अहिंसा परमो धर्म की